मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरैल मधुबनी, आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी प्रथम भाग में हलन्त स्त्रीलिंग प्रकरणस्थ सभी शब्द रूपों की जानकारी विषयक पाठ का पंचम भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। चतुर्थ भाग में सप्तम शब्द रूप किम शब्द तक प्रस्तुत किया गया, उससे आगे इस भाग में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इदम शब्द से प्रातिपदिक संज्ञा सु की उत्पत्ति, इत संज्ञा लोप, इदम स, इस स्थिति में यह सो सूत्र की प्रवृत्ति होती है। सूत्र की जानकारी निम्न प्रकार है। सूत्र में इदमोमः सूत्र से इदम तथा दश्च से दह की अनुवृत्ति होती है। इस प्रकार इसका अर्थ होता है सु पर में रहने पर इदम के द को य आदेश हो। इस प्रकार द को य आदेश होने पर इयम स, इस स्थिति में त्यदादि नाम से अत्व की प्राप्ति होती है, किंतु उसे बाध कर इदमो म से म को म विधान किया जाता है। इस प्रकार इयम स, इस स्थिति में स का हल्ङ्यादि लोप होने पर इयम सिद्ध होता है। प्रथमा द्विवचन में इदम औ, इस स्थिति में त्यदादि नाम से अत्व अदन्तत्वात् टाप इत संज्ञा लोप, दश्च से द को म होने पर इम आ औ, इस स्थिति में औंग आप से औ को सी आदेश, सकार की इत संज्ञा लोप, आद गुण से गुण होने पर इमे यह रूप निष्पन्न होता है। प्रथमा बहुवचन में इदम जस, इस स्थिति में त्यदादि नाम से अत्व अतो गुणे से पर रूप, टाप इस संज्ञा लोप, दश्च से दकार को मकार, पूर्व सवर्ण दीर्घ स्व का रुत विसर्ग होने पर इमा यह रूप निष्पन्न होता है। द्वितीया एक वचन में इदम अम, इस स्थिति में त्यदादि नाम से अत्व अतो गुणे से पर रूप, अदन्तत्वात् टाप, दश्च से दकार को मकार, अमी पूर्व से पूर्व रूप होने पर इमाम यह रूप निष्पन्न होता है। द्वितीया द्विवचन में प्रथमा द्विवचन सदृश ही रूप होगा। द्वितीया बहुवचन में स्त्रीत्वान्नत्वा भाव से प्रथमा बहुवचन सदृश ही रूप होगा। तृतीया एक वचन में इदम टा, इस स्थिति में त्यदादि नाम से अत्व अतो गुणे से पर रूप, अदन्तत्वात् टाप इत संज्ञा लोप, अनाप्यक, इस सूत्र से इद भाग को अन आदेश, अन आ, इस स्थिति में आंगी चापा, इस सूत्र से एचो एवायाव से अयादेश एवं वर्ण सम्मेलन से अनया यह रूप निष्पन्न होता है।
तृतीया द्विवचन में इदम भ्याम, इस स्थिति में हलिलोपा से इद भाग का लोप, तेजादी नामा से अत्व अतोगुणे से पररूप, अदंतत्वा टाप इद संज्ञा लोप एवं वर्ण सम्मेलन से आभ्याम यह रूप निष्पन्न होता है। तृतीया बहुवचन में इदम भिष, इस स्थिति में हलिलोप से इद भाग का लोप, तेदादि नामा से अत्व अतोगुणे से पररूप, टाप इद संज्ञा लोप, स्व का रुत विसर्ग होने पर आभि यह निष्पन्न होता है। चतुर्थी एक वचन में इदम ङे, इस स्थिति में इद संज्ञा लोप, ए तेजादि नामा से अत्व अतोगुणे से पररूप, टाप सर्वनामना स्यात् ह्रस्व स, इस सूत्र से स्यात् का आगम, आपकी ह्रस्वता, हलिलोप से इद भाग का लोप एवं वृद्धि होने पर अस्य यह रूप निष्पन्न होता है। चतुर्थी द्विवचन एवं बहुवचन का रूप तृतीया सदृश ही होंगे। पंचमी एक वचन में इदम ङसि, इस स्थिति में इद संज्ञा लोप, तेदादि नामों से अत्व अतोगुणे से पररूप, टाप इद संज्ञा लोप, स्यात् का आगम, आपकी ह्रस्वता, हलिलोप से इद भाग का लोप, सवर्ण दीर्घ, स्व का रुत विसर्ग होने पर अस्याः यह रूप निष्पन्न होता है। पंचमी द्विवचन एवं बहुवचन में चतुर्थी द्विवचन एवं बहुवचन सदृश ही रूप होंगे। षष्ठी एक वचन में पंचमी एक वचन सदृश ही रूप होंगे। षष्ठी द्विवचन में इदम ओष, इस स्थिति में अनाप्यक से इद को अनादेश, तेदादि नामा से अत्व अतोगुणे से पररूप, टाप इद संज्ञा लोप, आंगी चाप से एत्व, एचवायवायाव से अयादेश, स्व का रुत्व विसर्ग होने पर अनयो यह प्रयोग सिद्ध होता है। षष्ठी बहुवचन में इदम आम, इस स्थिति में तेदादि नामों से अत्व अतोगुणे से पररूप, अजाद्यतस्टाप से टाप इस संज्ञा लोप, आमि सर्वनामना सुट से सुट इत संज्ञा लोप एवं वर्ण सम्मेलन से आसाम यह प्रयोग सिद्ध होता है। सप्तमी एक वचन में इदम ङी, इस स्थिति में तेदादि नामा से अत्व अतोगुणे से पररूप, अजाद्यतस्टाप से टाप इत संज्ञा लोप, ङी को ङेराम नद्याम निभ्या से आम, सर्वनामना स्यात् ह्रस्वश्च से स्यात् एवं आपकी ह्रस्वता, हलिलोप से इद भाग का लोप होने से अस्याम यह प्रयोग सिद्ध होता है। द्विवचन में षष्ठी द्विवचन सदृश ही रूप होगा। बहुवचन में इदम सुप, इस स्थिति में प की इत संज्ञा लोप, तेदादि नामा से अत्व अतोगुणे से पररूप, अजाद्यतस्टाप से टाप इत संज्ञा लोप, हलिलोप से इद भाग का लोप एवं वर्ण सम्मेलन से आसु
यह प्रयोग सिद्ध होता है। अन्वादेश में इदम एवं एतद शब्द को द्वितीया टौस्वेनः इस सूत्र से द्वितीया टा ओस में एन आदेश होता है, जिससे एनाम, एने, एना, एनया, एनयो, एनयो ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। इससे आगे षष्ठ भाग में प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।